सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बात है पत्रकार पोपटलाल, भाई आपका आर्टिकल तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर चमक रहा है। बस इसी तरह से एक दिन मेरी शादी की खबर भी देश के सारे अखबारों पर चमकेगी, सबकी दुनिया हिल जाएगी। और अखबारों में क्या क्या खबर है देख लेता हूं। ये क्या, प्रसिद्ध पंडित लाजवाब मुंबई में? ये क्या है भाई? प्रसिद्ध पंडित लाजवाब मुंबई में। नमस्कार। क्या अपने जीवन में समस्या से परेशान हो? क्या अपनी कुंडली की उठापटक से हैरान है? क्या नहीं है कोई सवाल का जवाब तुम्हारे पास? तो उठो और आ जाओ प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित लाजवाब के पास। अपने आड़े टेढ़े ग्रह को सीधा करवा लो, मुसीबत परेशानी से जान छुड़ा लो, टेम्परेरी नौकरी को परमानेंट करवा लो, शादी कर लो या शादी से जान छुड़ा लो। जीवन के हर सवाल का एक ही जवाब, पंडित लाजवाब। लाजवाब, लाजवाब। लाखों लोगों को करोड़ों का फायदा हुआ है सिर्फ 1000 रुपए में। ओनली 1000 रुपीज, नो एक्स्ट्रा टैक्स। थैंक यू सो मच। अरे वाह, लगता है इस पंडित लाजवाब के पास हर समस्या का जवाब है। लेकिन 1000 रुपया फीस है। अगर शादी हो गई तो करोड़ों की खुशी भी तो मिलेगी। अरे उसके सामने 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट तो बनता है ना। एड्रेस क्या है? ये क्या, आज आखिरी दिन है? अरे अरे आप रुकिए जरा लाजवाब जी, मैं बस आ ही रहा हूं आपके पास, अभी आता हूं। ओहो, भिड़े भिड़े को साथ ले जाता हूं, एक से भले दो। गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग। अरे रुक 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 भाई रुक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहा है? पोपटलाल, अगर सोसाइटी ऑफिस से मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो मैं घर जा रहा हूँ, अगर इस तरफ जा रहा होता तो बाहर जा रहा होता। अभी घर जा रहा हूँ। हाँ हाँ। इतने छोटे से सवाल का कितना लंबा जवाब दे दिया। अभी मैं जो भी सवाल पूछूं ना, उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना। मैं अभी ट्यूशन है? नहीं। वेरी गुड, चल 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 फिर मेरे साथ चल। अरे एक मिनट पोपटलाल, एक मिनट। अभी तुम मेरे सवाल का सविस्तर जवाब दो कि इतनी गाय में जाना कहाँ है? अरे भाई, एक बहुत बड़े ज्ञानी प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित लाजवाब हमारे गोरेगांव में पधारे हैं। आज उनका आखिरी दिन है। आखिरी दिन? क्या हुआ उनको? नहीं भाई, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो आज मुंबई में उनका आखिरी दिन है। ऐसे तो तुम्हें उनसे क्या काम है? भाई, उनके पास जीवन की हर समस्या का निवारण है। ओहो, आता कळलं। मतलब वही पुराना तुम्हारा सवाल कि मेरी शादी कब होगी पंडित जी, हो कि नहीं? हाँ भिड़े, अब तू सही समझा। और मुझे पूरा यकीन है कि आज मुझे मेरे पुराने सवाल का जवाब मिल ही जाएगा। चल चल चल, तुझे रिक्शा में ले जाता हूँ, तू भी क्या याद रखेगा? वाह। फिर तू भी अपनी कुंडली दिखा देना। चल चल चल। अरे भाई एक मिनट पोपटलाल, देखो मुझे अपनी कुंडली नहीं दिखानी। मेरा संसार बस चुका है, मेरी एक प्यारी सी बीवी है, एक प्यारी सी बच्ची है, तो मैं बहुत सुखी हूँ। ओ, मतलब आपका संसार बस चुका है, तो अपने दोस्त का संसार बसाने की नैतिक जिम्मेदारी आपकी है ही नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं हाँ, तो फिर चलो चलो चलो। नहीं पोपटलाल, मुझे भी घर पे काम है। अरे अभी तो तुमने बोला कि कोई ट्यूशन नहीं है। पोपटलाल, मुझे ट्यूशन के अलावा भी काम होते हैं। अच्छा, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, तो मुझे सोसाइटी का भी काम है। और दूसरी बात क्या है कि कल मुझे स्टूडेंट की एग्जाम लेनी है, तो मुझे एग्जाम पेपर सेट करना है। हाँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। आई एम वेरी सॉरी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे लेकिन सुन सुन सुन, अभी किसको बोलूं? दया भाभी मुझे कभी मना नहीं करेंगी। अपने सारे काम छोड़कर भी वो मेरे साथ जरूर आएगी। नमस्ते चाचा जी। अरे हाँ पोपट, ले पेरू का। नहीं नहीं नहीं, मैं पेरू नहीं खाता। कमाल है, पोपट होके पेरू नहीं खाता? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। क्या चाचा जी आप भी? बोल बोल,
कैसे आना हुआ? वो मुझे दया भाभी से अर्जेंट काम है, वो घर पर है? हाँ है ना? दया भाभी, आप बुलाइए। बहू, आई बाबूजी। अरे पोपट भाई, आइए आइए, आपको भाई। बस अभी अभी। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं 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 दया भाभी, रुकिए, चाय नाश्ते की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे एक अर्जेंट काम है। पोपट भाई सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना था कि अगर आप थोड़ी देर के लिए फ्री हो तो मेरे साथ चलेंगे? क्यों है डिब्बे? कहाँ मैरिज ब्यूरो जाना है? नहीं मैरिज ब्यूरो नहीं। तो और कहाँ जाना है तुझे? अरे वो क्या है ना, एक बहुत बड़े प्रसिद्ध ज्ञानी ज्योतिष पंडित श्री लाजवाब यहाँ गोरेगांव में पधारे हैं। कहते हैं उनके पास हर सवाल का जवाब है, तो मुझे अपनी कुंडली जरा उनको दिखानी है, उसके लिए जाना है। ओ अच्छा, ये बात है। तो आप मेरे साथ चलेंगी ना? हाँ पोपट भाई, मैं चलूंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद। नहीं दया भाभी, थोड़ी देर में तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। दरअसल आज उनका गोरेगांव में आखिरी दिन है, दोपहर के बाद बहुत भीड़ बढ़ जाएगी। तो बराबर है, पर क्या है, वो बापूजी को खाना परोसना है और नहीं बहू, तू मेरी चिंता मत कर, तू अभी इसके साथ जा। पर बहू मैंने कहा ना, तू मेरी चिंता मत कर, मैं खुद खा लूंगा। ठीक है बापूजी। पोपट भाई आप बैठिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। दया भाभी मुझे कभी मना नहीं करेगी, मुझे पता था। वैसे एक बात बता डिब्बे, ये प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित लाजवाब वही है ना जिनकी जाहिरात आज के अखबार में आई है? हाँ वही। चाचा जी कहते हैं उनके पास हर समस्या का समाधान है। वाह। मैं तो कहता हूँ अभी चले ना हमारे साथ। अरे नहीं भाई, मैं वहाँ आके क्या करूंगा? बहू आ रही ना तेरे साथ? नहीं वैसे नहीं, अरे आपको भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। अरे मैं उससे क्या पूछूंगा है? मुझे कोई समस्या है ही नहीं। अरे मैं तो एकदम सुख चैन मस्ती में जीवन बिता रहा हूँ। प्यारा सा घर है, जेठिया जैसा आज्ञाकारी बेटा है, बेटी जैसी दया बहू है, मेरे जैसा तूफानी पोता टप्पू है। अब इस उम्र में इंसान को इससे ज्यादा और क्या चाहिए है? बिल्कुल। बस सिर्फ एक बात की कमी है। कौन सी बात चाचा जी? जेठिया की माँ बहुत जल्द साथ छोड़कर चली गई। अगर आज वो होती तो अपने बेटे का हरा भरा और प्यारा संसार देख के बहुत खुश होती। हाँ, चलिए पोपट भाई। बापूजी हाँ? क्या हुआ बापूजी? अरे कुछ नहीं बहू, ऐसे ही बातों बातों में जेठिया की माँ की याद आ गई। अरे चलो तुम लोग जाओ, जाए डिब्बे, वरना तेरे वो लाजवाब पंडित के वहाँ भीड़ बढ़ जाएगी। बापूजी खाना सब तैयारी है। अरे हाँ बहू, मैं ले लूंगा और बराबर खा भी लूंगा, तू चिंता मत कर। है जाओ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। चलिए पोपट भाई, चलिए। थैंक यू चाचा जी। हाँ। और हाँ डिब्बे, वो क्या कहते हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आइए। आपको जरूरत है और आइए। आइए भाभी जल्दी। वाह पोपट भाई, जगह तो मस्त है। दया भाभी, यहाँ तो बहुत लंबी लाइन है। चलो आगे बढ़ो, वहाँ से कूपन ले लो, बिना कूपन की एंट्री नहीं मिलेगी किसी भी। पोपट भाई आप एक काम कीजिए, जल्दी से कूपन ले लीजिए, वरना हमारा नंबर नहीं लगेगा। नहीं आज तो कैसे भी करके नंबर लगाना ही पड़ेगा। आगे बढ़िए प्लीज, आगे बढ़िए। कहाँ जा रहे हैं भाई? वो कूपन कहाँ मिलेगी? ऊपर आप काउंटर से लीजिए, वहाँ पे। ओके थैंक यू। चलो आगे बढ़ो। अरे भाई हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, 2 साल से वेट कर रहे हैं यार। बहुत प्रॉब्लम है। आप खत्म हो गया है। अरे पिछले साल भी आए थे यार, इस साल तो कूपन दे दो ना हमको यार। सॉरी और कोई चारा नहीं है। जिसे पंडित लाजवाब जी से मिलना है उन्हें अगले साल ही आना होगा, प्लीज। अरे इतनी देर से खड़े हैं, एक कूपन तो दीजिए आप। सॉरी। दया भाभी एक मिनट जरा आइए ना। दया भाभी ये तो अगले साल आने की बात कर रहा है, मैं 1 और साल तक इंतजार नहीं कर सकता। देखिए पोपट भाई, 1 साल तो यूं निकल जाएगा। मतलब देखिए ना, हम लोग लेट हो गए हैं, कूपन भी खत्म हो गए, तो हमारे पास रात देखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। प्लीज दे दो हमको कूपन। अरे प्लीज हमको कूपन ले लेने दो। हाँ? जब भी मेरी किस्मत की खिड़की खुलने की कोशिश करती है, मैं बाहर से उसे धक्का मार के बंद कर देता। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पोपट भाई देखिए, ऐसे
लाजवाब जी से मिलने का योग ना हो? नहीं दया भाभी नहीं, आज अगर योग नहीं है तो मैं बनाऊंगा। मेरे ग्रह अगर यहाँ वहाँ कहीं भी भटक रहे उन्हें पकड़ के यहाँ लाऊंगा और कहूंगा, भाई ग्रह प्लीज योग बनाओ, मेरा पंडित जी से मिलना बहुत जरूरी है। और अगर मेरे ग्रह मेरी बात आज नहीं मानेंगे तो मैं ग्रहों की दुनिया हिला दूंगा। पोपट भाई शांत हो जाइए और वो भाई से जरा शांति से बात करना है। भगवान लाज रखना, पोपट भाई कोई गड़बड़ ना कर दे। अरे जाओ 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 जाओ। सुनिए भाई साहब, अरे भाई एक बार बोला ना कूपन खत्म हो गई है, अब पंडित जी से मिलने अगले साल ही आना। देखिए मेरा पंडित लाजवाब जी से मिलना बहुत जरूरी है। मैं किसी भी कीमत पर उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं पत्रकार पोपटलाल हूँ। देखिए उनसे आपको मिलना है तो आपको वीआईपी कूपन लेनी पड़ेगी। थैंक यू। देखा दया भाभी, पहचान देते ही कैसे काम बन गया। पत्रकार पोपटलाल नाम सुनते ही वीआईपी कूपन निकला ना। व्हाट है आपका? थैंक यू। लाइए भाई साहब, वीआईपी कूपन दीजिए। लाइए 2000 रुपया दीजिए। 2000 रुपए? हाँ, सिर्फ एक ही कूपन बाकी है। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। देखिए पंडित लाजवाब जी किसी को इंटरव्यू नहीं देते, इनफैक्ट उनके पास टाइम ही नहीं है। देखिए ये इंटरव्यू लेने के लिए नहीं आए हैं, पंडित लाजवाब जी से अपने जीवन के प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए आए हैं। वो सारे प्रश्न के जवाब मिल जाएंगे, आप चिंता मत करिए। बस आप फटाफट कूपन ले लीजिए, वरना अभी थोड़ी देर में इसी 2000 की कूपन के 3000 हो जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, 2000 का 3000 हो जाएगा, ये तो फिर गलत हो जाएगा भाई। पोपट भाई आप ले लीजिए, 2000 में आपके जीवन के प्रश्नों का हल मिल रहा है। तो 2000 कुछ नहीं, सस्ते का सौदा है, मैं दे देती हूँ। नहीं भाभी आप रहने दीजिए, मैं देता हूँ। भाई बहुत ज्यादा भाव रखा है आप लोगों ने। हाँ भाई साहब, थोड़ा कम करते तो जरा अच्छा रहता। क्या है बार बार आएंगे ना? नहीं मतलब किसी और को जरूरत पड़ेगी तो यहाँ इनकी दुकान में ही आएंगे ना। क्या? नहीं मतलब किसी और को जरूरत पड़े तो आएंगे ना बार बार। ये लीजिए 2000 रुपए, लीजिए कूपन। आप उस तरफ वीआईपी एंट्री है, वहां से चले जाइए। सबका नंबर आएगा, शांति बनाए रखो। आगे बढ़िए आगे बढ़िए। पंडित जी आपके वजह से मेरी सारी मनोकामना पूरी हो गई। पंडित जी अब धन्य हो। पंडित जी थैंक यू। पंडित जी थैंक यू। पंडित जी की जय हो। पंडित लाजवाब की जय हो। जय हो। बोलो बच्चा, क्या है समस्या? पंडित जी ये मेरी कुंडली देखकर बताइए, मेरी कुंडली में डाइवोर्स कब लिखा है? तुम्हारा गुरु छठे स्थान में बैठा तांडव कर रहा है। इसका मतलब यह है कि पत्नी रोग से इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलने वाली। लेकिन पंडित जी मैं मेरी पत्नी से बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। लो बोलो, पत्नी से भी कोई परेशान होता है भला? अरे भाई जिनकी नहीं है उनको पूछो। बच्चा, दुनिया में हर मुसीबत अपना टाइम फिक्स करके आती है। तुम्हारी कुंडली में 3 साल तक पत्नी रोग लिखा है, उसके बाद मुक्ति है। मतलब 3 साल के बाद मेरा तलाक होगा? नहीं, इसके बाद तुम्हें आदत हो जाएगी। और पंडित जी अब अगले साल आपका टाइम खत्म हुआ। पोपट भाई बहुत ही कम समय देते हैं। सब प्रश्न तैयार है ना? हाँ सब तैयार है। घंटी बजने से पहले ही सब फटाफट पूछ लेना। हाँ पूछ लो पूछ लो। हमारा नंबर। पंडित जी के हो। आप आइए। आ गया नंबर, आ गया। थैंक यू थैंक यू। पंडित लाजवाब की जय हो। बोलो बेटी, तुम्हारी क्या समस्या है? नहीं पंडित जी मुझे कोई समस्या नहीं है। भगवान की कृपा से मैं एकदम सुखी हूँ। परमेश्वर जैसे पति है, पिताजी जैसे ससुर जी है, आज्ञाकारी पुत्र है, माँ के संस्कार है, सुंदर वीरा जैसा होशियार भाई है। मैं तो यहाँ मेरे मुंह बोले भाई पोपट भाई उनके साथ आई हूँ। अच्छा, तो समस्या और परेशानी का छाता लेकर तुम आए हो? जी जी जी, वो दरअसल। हाँ, अपने मस्तिष्क की रेखाएं दिखाइए। ऐसे कीजिए। ओ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। शादी की समस्या है।
दया भाभी, ये तो अंतर्यामी है। पंडित लाजवाब की जय। पंडित जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। दरअसल मेरी शादी नहीं हो रही है और इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। बच्चा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, ये हमारा अपना निजी अनुभव है। मतलब आपकी भी शादी नहीं हुई है, हम अभी तक कुंवारे हैं। वो क्या है कि जब हमारी शादी नहीं हो रही थी तो हम नए नए ज्योतिष के पास जा जाकर अपनी कुंडली दिखा दिखा कर सवाल पे सवाल पूछते थे, और बस यूं ही सवाल पे सवाल पूछते पूछते हमें ज्योतिष विद्या का इतना नॉलेज हो गया कि हम पति बनने के बजाय पंडित बन गए। पंडित लाजवाब। संसार के इस झमेले में जो शादीशुदा हैं वो शादी करके पछता रहे हैं। इसलिए बच्चा, शादी के इस मायावी जाल में मत उलझ, तो अपनी आजादी की मौज मना, ऐश कर, पिकनिक मना। नहीं, मुझे अकेले पिकनिक नहीं मनानी है। मैं अपने जीवन साथी के साथ पिकनिक मनाना चाहता हूँ। मेरा बस अब एक ही उद्देश्य रह गया जीवन में कि किसी तरह मेरी शादी हो जाए और मेरा संसार बस जाए। पोपट भाई, कुंडली निकालिए। पंडित जी, आप जल्दी से पोपट भाई की कुंडली देके बताइए ना कि उनकी शादी कब होने वाली है। ठीक है बच्चा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मरते को भला कौन बचा सकता है। अभी हाल ही में तुम्हारी शादी होते होते अटक गई है ना? हाँ, दया भाभी, बिल्कुल सही कहा पंडित जी आपने। मेरी शादी हर बार होते होते रह जाती है और अब तो ऐसी हालत है कि शादी का सपना भी देखता हूँ तो सपने में भी मेरी शादी के मंडप से मैं कुंवारा ही बाहर आता हूँ। सपना हो या हकीकत, मेरी शादी को लटकने की आदत हो गई है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हर बार? क्योंकि तुम्हारी शादी के ग्रह पर शनि का महाप्रकोप है। राहु और केतु नाराज होकर अलग अलग घर का कोना पकड़े बैठे हुए हैं। कन्या राशि दुखी होकर बिखरी पड़ी है और मंगल ग्रह, वो तो किसी भी सूरत में तुम्हारा मंगल करने के मूड में ही नहीं है। अरे तो मंगल को मंगलमय और शनि को शानदार बनाने का कोई उपाय बताइए ना। एक उपाय है। क्या? इंतजार। मैं कुछ समझा नहीं। वेट करो, वेट। किसका वेट करूं? पत्थर हटने का। कौन सा पत्थर? तुम्हारी शादी के ग्रह पर कुंवारेपन का जो पत्थर पड़ा हुआ है वो खिसकने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे पंडित जी, कुंवारेपन के पत्थर को मेरी कुंडली से हटाइए वरना मेरी दुनिया हिल जाएगी। सब्र करो बच्चा, तुम्हारी किस्मत की कुंडली का ताला खुलने में अभी थोड़ा वक्त और है। थोड़ा इंतजार करो। अरे और कितना इंतजार करूं? 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल? आप मुझे आज जवाब बताइए वरना मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। शांति रखो, शांति रखो। नहीं। पोपट भाई शांत हो जाइए प्लीज। अरे कैसे शांत हो जाऊं? 2000 रुपए दिए हैं, जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं। आज मैं जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। जस्ट चिल बच्चा, चिल। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें वक्त का इंतजार करना होगा। बच्चा, जब तुम्हारा वक्त करवट लेगा तो तुम्हारी किस्मत की कुंडली में भयानक उथल पथल होगी। एक भयानक तूफान आएगा, भूचाल का ऐसा तांडव मचेगा कि कुंवारेपन का जो जिद्दी पत्थर है वो सूखे पत्ते की तरह बिखर जाएगा। और फिर उस भूचाल के बाद तुम्हारी शादी की शहनाई बज उठेगी। लो, अब तक मैं शादी का इंतजार कर रहा था, अब भूचाल का इंतजार करना पड़ेगा। पंडित जी, तो हमारे पोपट भाई की कुंडली में आनंद रूपी भूचाल कब आएगा? बहन, कल के हर सवाल का जवाब आज नहीं मिल सकता। पंडित जी, मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है ये आज आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। बताइए मुझे। अच्छा ठीक है, अपना हाथ दिखाइए। नहीं, ऐसे दिखाइए। हाँ, रुको। ये क्या देख रहे हैं आप? ऐसे क्या देख रहे हैं पंडित जी? पिछले जन्म की रेखाएं। पिछले जन्म की रेखाएं कोहनी में होती है? हाँ बेटा, ये बताओ कि तुम्हारे हाथ की कोहनी कहाँ होती है? पीछे।
तो हमारे पिछले जन्म की जो रेखाएं हैं ना, वो भी वहीं पीछे छुपके बैठी होती हैं। हाँ। तो पंडित जी, मेरे पिछले जन्म की रेखाएं क्या कहती है? बच्चा, शादी के लिए लड़कियों के पीछे भागना बंद करो। ये कैसी सलाह दे रहे हैं पंडित जी? सही सलाह दे रहा हूँ बच्चा। पिछले जन्म में तुमने बहुत सी लड़कियों को रिजेक्ट किया था, इसलिए उसकी सजा इस जन्म में भुगत रहे हो। बच्चा, जिस दिन तुम लड़कियों के पीछे भागना बंद कर दोगे, उस दिन लड़कियां खुद ब खुद तुम्हारे पीछे दौड़ती हुई आएंगी। लेकिन वो शुभ घड़ी कब आएगी? वक्त का इंतजार करो बच्चा, क्योंकि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना कभी किसी को मिलेगा। दोस्तों, फर्ज कीजिए कि आप पूरे साल गर्मी का इंतजार सिर्फ इस बात के लिए करते हैं कि कब गर्मी आएगी और आप आम खाएंगे, आम रस पिएंगे। आहा, स्वाद का इंतजार आप करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी आए और डॉक्टर आपको आम खाना तो दूर, आम के बारे में सोचने से भी मना कर दे, तो कैसा झटका लगेगा। ठीक वैसा ही झटका पंडित लाजवाब ने दिया है पोपटलाल को। शादी के बारे में न सोचने का कह के और लड़कियों के पीछे न भागने की सलाह दे। अब सोचिए तो क्या होगा पोपटलाल का? ऐसी सलाह? वे खुद की शादी का इंतजाम करने गए थे, ग्रहों का निवारण करने गए थे, और यहाँ तो झटका लग गया। अब आप सोचिए क्या करेंगे पोपटलाल? क्या पोपटलाल ये सलाह मानेंगे? क्या पोपटलाल लड़कियों के पीछे भागना बंद कर देंगे? अब देखते हैं कि पोपटलाल की कुंडली का ऊंट किस करवट बैठता है। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए क्या करेंगे पोपटलाल। इसका मतलब वो लड़की दौड़ता दौड़ता तुम्हारे लिए नहीं, रिक्शा के लिए आया था। देखने लायक दिन होगा, देखने लायक दिन होगा। आज हम भी देखते, मजा आया। याला म्हणता तेलही गेले, तूपही गेले, हाती आले धुपाटणे। हाथी क्या बोले मास्टर? नहीं, अरे हाथी भाई, हाथी मतलब आप नहीं, मतलब रिक्शा भी गई और लड़की भी गई, हाथ में क्या आया? ठेंगा। और हंसो, उड़ाओ और मजाक, और कर भी क्या सकते हो आप लोग दोस्तों? अरे भाई, मजाक नहीं उड़ा रहे, हमको भी तकलीफ हो रही है कि सिर्फ इतना जानने के लिए कि लड़की के पीछे मत भागो, तुमने 2000 खर्चा कर दिया। अरे भाई, यही बात हम लोग सालों से तुमको कहते आए, वो भी फ्री में, लेकिन तुमको हमारी कदर ही नहीं है। तुम्हारा दिल है कि मानता ही नहीं है। कोई नहीं हो पप्पू, और एक सोडा लगा और सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या सोडा लगा? इतने सालों से सोडा पी रहा हूँ। अगर सोडा पीने से ही सब ठीक हो जाता तो आज मेरे बच्चे या मेरे साथ बैठकर सोडा पी रहे होते। आज पता चला कितना नुकसान हो गया मेरा। अरे पोपटलाल, ऐसा नासीपास मत हो भाई। मेहता साहब, जरा शब्दों के बाण चलाओ और इसको कुछ समझाओ। हाँ, आप जरा समझाइए उसे, तो समझेगा पप्पू। हाँ, देखो भाई पोपटलाल, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर हम किसी चीज का इंतजार करते हैं ना बेसब्री से, तो एक एक पल एक एक उम्र की तरह लगता है। वक्त कांटे से नहीं कटता, वक्त काटने को दौड़ता। लेकिन अगर यही इंतजार का ख्याल हम दिमाग से निकाल दें तो वक्त ऐसे कट जाता है कि पता ही नहीं चलता, यूं चुटकियों में। सही बात है मेहता साहब। कुछ समझे? कुछ समझ में नहीं आया। अरे मेहता साहब, हाँ, लगता है मेहता साहब आपके शब्दों के बाण थोड़े तीक्ष्ण हो गए, धार कमी करा। देखो भाई पोपटलाल, जो तुम्हारे लाजवाब पंडित जी ने तुम्हें सलाह दी है ना, वो सलाह लाजवाब है कि लड़कियों का पीछा छोड़ दो। पीछा करने से कुछ हाथ में नहीं आएगा। और वैसे भी असित कुमार मोदी जी खुद साक्षात यहाँ के बोल के गए कि भाई इस साल तुम्हारी शादी होके रहेगी। तो होके रहेगी। मैंने सुना है भाई, उनकी वाणी में सत्य है। हाँ, सत्य तो है भाई। हाँ। अरे मैं तो कहता हूँ पोपटलाल की अभी से मैरिज ब्यूरो में फोन करना बंद कर दो। तुम आसित कुमार मोदी को फोन करो। फोन बेशक करो, फोन करो पोपट, लेकिन अगर किसी चीज के पीछे हाथ धो के पड़ जाओगे, उससे तो चीज नहीं मिल जाती ना। कुछ चीजें नियति पे भी छोड़ देनी चाहिए पोपटलाल। अगर तुम्हारी किस्मत में शादी होना लिखा होगा तो शादी हो जाएगी। ऐसे लड़कियों के पीछे भागने से तो शादी होगी नहीं। और मैं तो कहता हूं कि तुम अपना फोकस शिफ्ट करो, लड़कियों पे से ध्यान हटाओ और काम पर ध्यान लगाओ। पत्रकारिता पे इस तरह से फोकस करो, अपना नाम ऐसा रोशन करो पत्रकारिता के क्षेत्र में
कि लड़कियों के पिता लाइन लगा के खड़े रहे अपनी अपनी बेटी का रिश्ता लेके कि भाई मेरी बेटी से शादी करो, मेरी बेटी से शादी करो, पोपटलाल जी हमारे दामाद बनो। मेहता साहब आपने एकदम करेक्ट बात बोला। जबरदस्त, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, इससे अच्छी और सही बात हो ही नहीं सकती। वाह वाह, क्या बात है मेहता साहब, वेरी इंस्पिरेड, वेरी आज के बाद शादी की माला जपना बंद। आज के बाद मेरे ब्यूरो में फोन करना बंद। आज के बाद लड़कियों के पीछे भागना बंद। आज के बाद मैं पत्रकार पोपटलाल अपना पूरा ध्यान केंद्रित करूंगा सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता पे। वाह 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 वाह। गोकुल धाम वासी, सी विंग निवासी, छत्रपती पत्रकार पोपटलाल यांचा भाई वाह। आदर्श पत्रकार, पत्रकार निर्भय होता है, किसी भी खतरे से डरता नहीं है। सच्चा पत्रकार वही है जो हर चैलेंज का स्वीकार करे। यस, पत्रकार पोपटलाल, आज के बाद बल्कि अभी से हर खतरे से डरना कैंसल। अब से मैं एक से एक भयंकर आर्टिकल एक से एक जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा। गुड मॉर्निंग एडिटर साहब। किसी भी खतरे से खेलने के लिए, तड़कता फड़कता आर्टिकल लिखने के लिए और दुनिया हिलाने के लिए ये पत्रलाल पोपटकार तैयार है। क्या? पत्रलाल पोपटकार? ये तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सॉरी, वो मेरा मतलब है पत्रकार पोपटलाल तैयार है। बोलिए, कैसे याद किया? पोपटलाल, एक आर्टिकल तैयार करना है, बहुत अर्जेंट है। बोलिए बोलिए सर, एक क्या 10 आर्टिकल लिख दूंगा। 10 नहीं, एक ही आर्टिकल लिखना है। अभी 10 लिखोगे तो मैं छापूंगा कहाँ? ठीक है सर, एक लिख दूंगा, उसमें क्या है? मगर क्या डेडलाइन थोड़ी टाइट है, दोपहर को 2 बजे तक आर्टिकल चाहिए, फिर शाम को प्रिंटिंग में डालना है ना। एडिटर साहब, आप सिर्फ विषय बताइए, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। मेरी कलम आग उगलने के लिए तैयार है। आग नहीं उगलनी है, आग नहीं उगलनी है। आर्टिकल सिर्फ लिखना है, जलाना नहीं है। हाँ सर, आप बताइए, आप बताइए। देखो बेटे, आर्टिकल का विषय तुम्हारे लिए थोड़ा चैलेंज वाला है। एडिटर साहब, सच्चा पत्रकार वही है जो हर चैलेंज को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप सिर्फ टॉपिक बताइए। हाँ तो ध्यान से सुनो बेटा, जिस टॉपिक पर तुम्हें आर्टिकल लिखना है वो टॉपिक है पहला प्यार, फर्स्ट लव, पहली मोहब्बत। क्या? पहला प्यार? सर, आप तो जानते हैं कि मैं प्यार में हमेशा नाकाम रहा हूं। मैं पहला प्यार पर कैसे लिख सकता हूं? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अभी तुमने ही कहा था ना कि सच्चा पत्रकार वो है जो कोई भी चैलेंज को स्वीकार करे। हाँ, आर्टिकल रिसर्च करके लिखते हैं पोपटलाल। अभी तुमको बैंक रोबरी पर लिखना है तो बैंक में रोबरी करने जाओगे। अरे मुठभेड़ पर आर्टिकल लिखना है तो थोड़ी हाथ पांव तोड़ोगे। अरे समझो कि तुम्हें आग पर आर्टिकल लिखना है तो आग में थोड़ी कूद जाओगे। हाँ नहीं सर। अभी देखो, तुम MP भी नहीं हो, PM भी नहीं हो, कोई मिनिस्टर नहीं हो, फिर भी पॉलिटिक्स के ऊपर आर्टिकल लिखते हो कि नहीं? हाँ सर, पर मैं बार कुछ नहीं। देखो, तुमसे नहीं होता है तो तुम मुझे ना बोल दो तो मैं दूसरे को बोल देता हूँ, तो दूसरा मुझे लिख के दे देगा। समझा? नहीं सर, मैं आर्टिकल लिखूंगा। जैसा आपने कहा है वैसा आर्टिकल आपको मिलेगा। वेरी गुड बॉय। और बेटा, ज्यादा पर्सनल होके मत लिखना,
मुझे दुखी आर्टिकल नहीं चाहिए, मुझे ऐसा आर्टिकल चाहिए जिसमें पहले प्यार की खुशबू हो, मोहब्बत का जोश हो, फर्स्ट लव की फ्रेशनेस हो। ठीक है सर, मैं वैसा ही आर्टिकल लिखूंगा। आज तो दोपहर 2 बजे तक आर्टिकल लेकर ऑफिस में आ जाना। हाँ, ओके सर। हाँ नाटू काका, मैं बस निकल ही रहा हूँ, ठीक है। अरे हाँ भाई, मुझे पता है बहुत काम है दुकान में। अरे भाई सब याद है मुझे, वो सीए को मिलने जाना है, पुराना स्टॉक चेक करके नया ऑर्डर देना है, और जो 5 चेक आपने बना कर रेडी रखे उस पर मुझे साइन करनी है, बराबर। बस तो चलो अभी फोन रखो, मैं बस निकल रहा हूँ। चलो ओके। हाँ अरे दया, टप्पू के पापा, आप बस 2 मिनट बैठिए, मैं गर्मा गर्म थेपला बना ही रही हूँ, अब भी लाइए। अरे भाई तो अभी थेपला बनाने कहाँ बैठी है, मुझे बहुत देर हो रही है। मैं काम करता हूँ, मैं दुकान में नाश्ता कर लूंगा, ठीक है चलो। हाँ। पर 2 मिनट लगेंगे प्लीज। दया प्लीज, मुझे बहुत काम है, बहुत देर हो रही है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग दया भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो जेठालाल, मुझे तुमसे 2 मिनट का काम है। अरे भाई 2 मिनट ही तो नहीं है मेरे पास। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। अरे भाई भावताल कहाँ कर रहे हो तुम पोपटलाल? आधे मिनट भी नहीं है मेरे पास, मैंने नाश्ता भी नहीं किया है ना दया। हाँ बराबर है पोपट भाई, टप्पू के पापा दुकान जा रहे हैं, लेकिन मैं तो यहाँ घर पर ही हूँ ना, तो आप मुझे बताइए ना क्या काम है। अरे पोपटलाल को तुम्हारा ही काम होगा, वो बाबा या पंडित या मैरिज ब्यूरो में जाना होगा। बराबर बराबर। बैठ भाई बैठ, आराम से बैठ, और जितना मन करे उतनी बात कर दया सा। चलो मैं चलता हूँ। जेठालाल जेठालाल, मैंने अब अपनी शादी का मामला नसीब पे छोड़ दिया है, और उसका टेंशन लेना भी छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम का टेंशन लूंगा। बहुत अच्छे। और पत्रकारिता में अपना नाम रोशन करूंगा और देश का नंबर 1 पत्रकार बनूंगा। शाबाश। चलो। और इस बात की मैंने आज सुबह ही प्रतिज्ञा भी ले ली है। अब शाबाश। हाँ भाई अब शाबाश। अब मैं चलूं? नट्टू काका, मैंने बोला ना कि मैं निकल रहा हूँ, बार बार फोन क्यों कर रहे हैं आप? सेठ जी, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि वो अकाउंट वाली फाइल कहाँ रखी है। अरे वो तो मैंने बागा को दी ना, कल आपके सामने तो दी। कहाँ है बागा? फोन दो उसको। वो अभी तक आया नहीं है। बागा अभी तक आया नहीं है? वो बावरा नक्के बावरी को मिलने गया होगा। एक तो लेट आता है, ऊपर से दुकान में भी उसका प्रेम प्रकरण चालू हो जाता है। उसको समझाओ नट्टू काका, ये गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई माथेरान का लवर्स फोन नहीं है जो प्रेमला प्रेमली की बातें शुरू कर देता है। अभी के अभी बागा को फोन करो और उसको ताबड़तोड़ बुलाओ, और आज पूरा दिन बागा दुकान में से हिलना नहीं चाहिए। और दुकान के आसपास जरा सी भी बावरी नजर आई या बागा उसको मिलने गया तो कह देता हूँ नट्टू काका, आज मुझे मजबूरन इस्तीफा देना पड़ेगा। है? अरे देना क्या, इस्तीफा लेना पड़ेगा। मेरी दुकान है, मैं क्यों इस्तीफा दूं? नहीं नहीं सेठ जी, बागा बावरी से मिलने नहीं गया है। दरअसल बात यह है कि हमारे उड़ाई गांव के शांति काका आए थे, तो बागा उनको छोड़ने स्टेशन तक गया है। वो अभी आता ही होगा। अच्छा सेठ जी, आप कहाँ तक पहुँचे? अरे भाई मैं घर से निकल ही रहा था, आपका फोन आया तो बात करने रुक गया। आपका फोन नहीं आया होता ना तो अब तक आधे रास्ते पहुंच गया होता मैं। सेठ जी, मोबाइल पे तो चलते चलते भी बात कर सकते हैं, तो फिर बात करने के लिए आप घर पे क्यों रुके? आप फोन रखो, देखो मैं घर के बाहर निकल गया। ठीक है चलो, ओके बाय। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। चलो बाय बाय। जेठालाल सुनो। पोपट भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। आप मुझे बताइए क्या है, बोलो। वो पोपट भाई आप सोचिए मत, आप पहले बैठिए बैठिए बैठिए। आप 2 मिनट बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। दया भाभी, चाय नाश्ते का बिल्कुल टाइम नहीं है। जेठालाल भी चले। मुझे आपसे 2 मिनट का काम है, आप जरा बैठे ना प्लीज यहाँ पर। अच्छा आइए। बोलिए बोलिए। दरअसल मुझे दोपहर 2 बजे से पहले एक अर्जेंट आर्टिकल तैयार करना है, और इस बार का विषय मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा ऐसा कौन सा विषय है? चंपक चाचा। बापूजी के बारे में लेख लिखना है। बापूजी के बारे में तो मैं आपको सब बता सकती हूँ। देखिए बापूजी सुबह 5:30 बजे उठते हैं। मेरे कहने का मतलब था कि चंपक चाचा घर पर नहीं है। अच्छा ऐसे? नहीं, बापूजी तो मंदिर गए हैं। पर आप वो विषय बोलिए ना, विषय कौन सा है? हाँ, पहला प्यार। देखिए दया भाभी, मुझे जब भी कभी कोई मुश्किल आई है, आपने बहन होने के नाते मेरी मदद की है। आज भी मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूँ। आप जरा मुझे अपना अनुभव बताएंगी कि इंसान को जब पहला प्यार होता है तो उसे कैसा लगता है, बताइए।
सॉरी भाभी, मतलब आप किसी और का अनुभव भी बता सकती है। हाँ, विषय है पहला प्यार, वो किसी का भी हो सकता है। अच्छा, आइडिया। तो पोपट भाई, आप बाघा भाई और बारी बहन से मिलिए। उन्हें नया नया प्यार हुआ है ना, तो वो आपको विस्तार से बताएंगे कि पहले प्यार में क्या क्या होता है। वाह 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 दया भाभी, मस्त आइडिया है। मुझे पता था आपसे मिलूंगा ना तो मेरा काम हो ही जाएगा। अभी जाइए जाइए, जल्दी जाइए, दुकान में जाके मिल लीजिए उनको, जल्दी। नहीं। क्यों? जेठालाल। टप्पू के पापा क्या? अरे अभी आपने सुना नहीं, फोन पर कितना डांटा नट्टू काका को। आज जेठालाल बागा को दुकान से हिलने भी नहीं देगा और बावरी को दुकान के आसपास भी नहीं भटकने देगा। अरे हाँ, आप एक काम कीजिए ना, आप बाघा भाई और बावरी बहन को फोन पे सवाल जवाब पूछ लीजिए। नहीं दया भाभी, वो क्या है ना, फोन पे सामने वाले के हाव भाव नहीं दिखते हैं ना, तो इंटरव्यू लेने में मजा नहीं आता है। इंटरव्यू हमेशा फेस टू फेस होना चाहिए। क्या होगा अब, ऐसा बुरा फंसा हूं आज के समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। नट्टू काका, मैं दया बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए सेठानी जी, आपने मुझे कैसे याद किया? नट्टू काका, आपसे एक जरूरी काम है। हाँ बोलिए। वो नट्टू काका, टप्पू के पापा अभी दुकान पहुँचते ही होंगे, तो एक आध घंटे के लिए जरा टप्पू के पापा को आप इधर उधर भेजकर दुकान में बावरी बहन को बुला सकते हैं? मिशन इम्पॉसिबल सेठानी जी, आज दुकान में इतना काम है कि सेठ जी 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं जा सकेंगे और ना ही किसी को जाने देंगे। नहीं नट्टू काका, प्लीज आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। वो पोपट भाई है ना, उनको अर्जेंट लेख तैयार करना है और उसके लिए उनको बाघा भाई और बावरी बहन का इंटरव्यू लेना है। सॉरी सेठानी जी, अब सेठ जी को 1 मिनट के लिए भी बाहर भेजना मुश्किल है। प्लीज नट्टू काका, मेरे खातिर इतना कर दीजिए, मैं आपका रिक्वेस्ट करती हूँ। नहीं सेठानी जी, आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, आप तो मालकिन है, आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ। आपने खुद फोन किया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो पोपट भाई का काम हो जाएगा? 100% हो जाएगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ओह, थैंक यू। तो सेठानी जी, आप पोपट भाई को कहिए कि ठीक 1 घंटे के बाद हमारी दुकान के पास पहुँचे। हाँ। और दुकान के बाजू की गली में जो रामविलास चाय स्टॉल है, वहाँ पर आके मुझे फोन करे। हाँ, ठीक है नट्टू काका, आपका बहुत बहुत थैंक यू। बाय। मेंशन नॉट। पोपट भाई, आपका काम हो गया है। सुनिए, आप 1 घंटे के बाद हमारी दुकान के पास पहुँचिए, वहाँ बाजू की गली में रामविलास चाय का स्टॉल है, वहाँ पहुँच के आप नट्टू काका को फोन कीजिए, बाकी का सब आपको नट्टू काका बता देंगे। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू वेरी मच। अभी आप जल्दी जाइए, आपको 2 बजे के पहले लेख देना है ना। मैं चलता हूँ। थैंक यू। ये बागा अभी तक नहीं आया, अभी थोड़ी देर में सेठ जी आ जाएंगे, पोपटलाल भाई भी आ जाएंगे। क्या करूं? बावरी को फोन लगाता हूँ। बोलिए पट्टू काका जी। बावरी मेरा नाम, खैर अभी नाम सुधारने का टाइम नहीं है, तुम्हारा बहुत जरूरी काम है। हाँ बोलिए। अभी थोड़ी देर बाद मैं या बागा फोन करेंगे, तुम तुरंत दुकान पर आ जाना। पर नेतालाल जी ने तो मना किया है ना दुकान पर आने के लिए। सेठ जी ने मना किया है, पर सेठानी जी ने कहा है कि तुम दुकान पर आ जाना। क्या माया भाभी ने कहा है? फिर तो आना ही पड़ेगा। ओके, हमारे फोन का इंतजार करना। ओके, बाय। आ गए सेठ जी? क्या लगता है? आ गए। बाघा कहाँ है? बस आता ही होगा। अभी तक नहीं आया? नहीं,
नट्टू काका, मैंने आपको उसे फोन करने के लिए बोला था ना। सेठ जी, मैंने बागा को फोन किया था, तो he will be landing here any moment. सॉरी सेठ जी, सॉरी सेठ जी, बागा, इतना लेट क्यों हो गया? सॉरी नट्टू काका, वो मैं चलते चलते आया ना, इसलिए लेट हो गया। चलते चलते? क्यों? बस नहीं मिली? नहीं मिली ना, बस में ही तो आया। तो क्या बस में चलते चलते आ रहा था? सॉरी सेठ जी। नहीं सेठ जी, बस में नहीं चल रहा था, रास्ते पर चल रहा था। वो क्या हुआ सेठ जी, मैं जिस बस में आ रहा था उस बस का एक टायर पंचर हो गया, तो मुझे आधे रास्ते में ही उतर जाना पड़ा। उसके बाद जितनी भी बस आई वो एकदम खचाखच भरी हुई थी, मुझे किसी भी बस में चढ़ने नहीं मिला। फिर मैंने सोचा अगर ऐसे ही बस का इंतजार करता रहा तो यहीं खड़े खड़े दोपहर हो जाएगी, इसलिए फिर मुझे चलते चलते दुकान आना पड़ा। तो अकेला ही चल रहा था या साथ में कोई था? नहीं, अकेला नहीं चल रहा था। देखा नट्टू काका, मैंने कहा था ना ये जरूर बावरी से मिलने गया होगा। बावरी का हाथ पकड़ के भाई साहब मस्त टहलते 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 आए दुकान पे। नहीं सेठ जी, बावरी जी मेरे साथ नहीं थी। तो अकेला नहीं था का क्या मतलब? मतलब सेठ जी, मैं अकेला रास्ते पर नहीं चल रहा था, बाकी लोग भी रास्ते पर चल रहे थे। ऐसे सब लोग रास्ते पे चल रहे थे। ठीक है, अभी आ गया है तो खड़े खड़े बातें ही करता रहेगा कि काम भी करेगा? करूंगा ना सेठ जी, बताइए क्या काम करूं? नट्टू काका, काम दीजिए भाई साहब को। बागा, उस सेठ जी ने तुझे अकाउंट की फाइल दी थी, वो कहाँ रखी है? वो मैंने संभाल के गोडाउन में रखी है, अभी ले आता हूँ। अभी आप भी यहीं खड़े रहेंगे कि आपको भी कुछ काम वाम करना है? सॉरी। ओहो, बहुत लेट हो गया, कब क्या होगा? हे भगवान। हाँ बोले साहब। तुम्हें कहाँ बुलाया? अबे तो आपने कहा हे भगवान। तुम्हारा नाम भगवान है? हाँ साहब, भगवान कुमार पांडे। अरे भाई बातें मत करो, आगे देखो और फटाफट गाड़ी चलाओ, जल्दी चलाओ। ओहो, 1:30 बज गया। हेलो पोपटलाल। ओ पोपटलाल, कहाँ हो तुम? याद है ना दोपहर को 2 बजे की डेडलाइन है। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बैठ गया हूँ रिक्शा में, अभी बस पहुंच ही रहा हूँ। अरे भाई कुछ लिखा कि नहीं, कि ऐसे ही आ रहे हो? बस लिख रहा हूँ। क्या रिक्शा में लिख रहे हो? रिक्शा में? नहीं, मेरा मतलब है बस ऑलमोस्ट हो गया है, मैं बस अभी आता हूँ। पोपटलाल, ये आर्टिकल में कुछ प्रॉब्लम हुआ ना तो तुमको भारी पड़ेगा। भारी। सुनिए सर। ओहो, बहुत लेट हो गया। थोड़ा आराम से भाई, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो भाई? ऐसे चलाओगे तो हम कल पहुंचेंगे। थोड़ा तो फास्ट रखो। थोड़ा आराम से भाई, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। अरे साहब, आराम से चलाऊं या जल्दी चलाऊं? आराम से जल्दी चलाओ। वो लिखने में वो थोड़ा लिखने में जम नहीं रहा है, तो इसलिए आपकी मदद ले रहा हूँ भगवान। अरे साहब, अब मुझे नहीं जम रहा है चलाने में। कोई बात नहीं भाई, आप चलाओ, चलो।
1 घंटा होने आया, पोपटलाल भाई अभी आते ही होंगे। सेठ जी को कैसे बाहर भेजूं? बस 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 आगे आगे। ये लो भाई। हेलो नट्टू काका, मैं दुकान के पास पहुंच गया हूँ, आ जाऊं? नहीं 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 नहीं। क्या हुआ? जेठालाल अभी तक दुकान से बाहर गया नहीं? नहीं, बस वो जा रहे हैं, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। किसका फोन था? पोपटलाल का। पोपटलाल? पोपटलाल वानी, पोपटलाल वानी का, हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर है। पोपटलाल वानी? सेठ जी, आप उनसे नहीं मिले हैं। क्यों? मिलने जैसा भी नहीं है सेठ जी, बहुत पका हुआ है। आप नहीं थे ना तो एक बार यहाँ आया था, जबरदस्ती कुछ मोबाइल के पीस यहाँ रख कर गया है। बार बार फोन करके पूछता है मोबाइल के पीस गए, मोबाइल के पीस गए। इसीलिए मैंने उसे कहा कि बस जा रहे हैं। सेठ जी, आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? क्या? नहीं, कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना, ऐसा कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना? कौन सा जरूरी काम? नहीं, वो मुझे नहीं पता। वो क्या है कि आप कई बार कहते हैं ना कि नटू काका आपको मुझे याद दिलाना चाहिए ना, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया कि आपको कहीं बाहर तो नहीं जाना है ना। कल मैंने आपसे कहा था कि आज मुझे याद दिलाना। हाँ हाँ सेठ जी, इसीलिए तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन कौन सा जरूरी काम याद दिलाने को कहा था मैंने? सॉरी सेठ जी, वो आपकी तरह मैं भी भूल गया हूँ। ओह, क्या जरूरी काम था? सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ, आप बाहर जाइए, मार्केट में घूमिए, अपने आप वो जरूरी काम आपको याद आ जाएगा। और याद नहीं आया तो जब तक काम याद ना आए तब तक मार्केट में घूमते रहना। बेवकूफ जैसी बातें मत करो नटू काका। याद कीजिए, क्या याद कराने को कहा था आपसे? जी जी सेठ जी। मार्केट में घूमते रहिए। क्या करूं, सेठ जी को बाहर कैसे भेजूं? हे भगवान, बहुत लेट हो गया है। कब मैं इंटरव्यू लूंगा, कब आर्टिकल लिखूंगा? नट्टू काका, फोन बज रहा है आपका। हाँ 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 हाँ। हेलो नट्टू काका, और कितनी देर लगेगी? मुझे लेट हो रहा है। देखिए पोपट लालवानी जी, आप थोड़ा सब्र रखिए। अरे जेठालाल कब जाएगा? 2 बजे की डेडलाइन है। कब मैं इंटरव्यू लूंगा, कब आर्टिकल लिखूंगा और कब जमा करूंगा? हाँ हाँ, आपका माल जा रहा है, आप बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, थोड़ा सब्र कीजिए। ओके। सेठ जी, नए लोग भी, इनको कोई बिजनेस सेंस है ही नहीं। अरे ये मैंने क्या कर दिया? पारेख होटल्स वाले जीतू भाई से तो 50 एलसीडी का पेमेंट लेना बाकी है और मैंने उनका फोन काट दिया। ओह यस, सेठ जी को बाहर भेजने का आइडिया मिल गया। सेठ जी, वो पारेख होटल्स वाले जीतू भाई को हमने 50 एलसीडी भेजे थे, उसका पेमेंट अभी बाकी है ना? आप मुझे पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? बता भी रहा हूँ और पूछ भी रहा हूँ। नहीं, वो क्या है सेठ जी कि बड़े ऑर्डर का पेमेंट जितना जल्दी आ जाए ना उतना अच्छा है। हाँ, एक काम करता हूँ, उनको फोन करके पूछ लेता हूँ, भाई कब दे रहे पेमेंट? नहीं 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 सेठ जी, आप सामने से फोन करेंगे
तो उनको बहाना मिल जाएगा टालने का। मैं तो कहता हूँ आप सीधे पहुंच ही जाइए, तो उनको पेमेंट देना ही पड़ेगा। ये बात भी सही है। एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट पहुंच जाता हूँ जीतू भाई के पास और पेमेंट लेके ही आता हूँ। हाँ? जी चलो आता हूँ मैं। आराम से। हाँ। दोस्तों इस वक्त मैं अब्दुल की दुकान के बाहर खड़ा हूँ। वैसे हम सोडा पीते तो दुकान के बाहर बैठ के ही पीते, लेकिन जेठालाल इस वक्त अपनी दुकान के बाहर हैं। भाई नटू काका ने उन्हें उल्लू बना के दुकान के बाहर तो भेज दिया है, लेकिन इस वक्त पोपटलाल बड़े आकुल व्याकुल हैं, क्योंकि उनका आर्टिकल पूरा नहीं हुआ है और 2 बजे तक एडिटर को देना है। वादा किया है, न तो आर्टिकल पूरा हुआ है न इंटरव्यू हुआ है। इस वक्त पोपटलाल की पद, प्रतिष्ठा और प्रतिज्ञा सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। अब क्या होगा अगर ये इंटरव्यू या आर्टिकल नहीं हुआ तो? क्योंकि अगर बाघा और बाबरी का इंटरव्यू होने से पहले जेठालाल दुकान में आ गए तो फिर तो सोचिए कितने हंगामे होने वाले। भाई मैं तो सोच सोच के अभी से हंसी के मारे दोहरा हुआ जा रहा हूं, और जब आप देखेंगे तब पता नहीं क्या होगा। होगा क्या? हंसेंगे आप मेरे साथ जब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.